हर पल जियो ड्रामा आफत बन चुका है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। विदिशा का सारा सब सच जानने के बाद घर वालों ने फैसला किया था कि अब तो ना ही विदिशा को हम लोग कहीं पे भिजवा सकते हैं, ना ही हम लोग इसको घर से बाहर निकाल सकते हैं। इस पर जो दानियाल होता है वो कहता है, मेरे पास एक आइडिया है, अगर आप लोग इस बात को माने तो। इस पर तमाम घर वाले कहते हैं कि हाँ बताओ, तुम्हारे दिमाग में क्या बात चल रही है। इस पर दानियाल कहता है कि आप वरीशा की शादी मुझसे कर दें, वरीशा ठीक हो जाएगी और मैं वरीशा को अच्छे से संभाल भी लूँगा, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि वरीशा कैसी है और उसको कैसे संभालना है। इस पर जो होते हैं तमाम घर वाले उसकी बात मान जाते हैं और साथ ही में दानियाल के साथ वरीशा की शादी करवा देते हैं। इस पर वरीशा पहले तो मानती नहीं, लेकिन घर वालों के फोर्स करने पर वरीशा जो होती है शादी के लिए हाँ कर देती है और उसकी वो शादी एक दिन में के अंदर अंदर ही करवा देते हैं, क्योंकि उन्होंने सिंपल ही निकाह करवाना होता है। इस पर जो होता है तमाम घर वाले ज़्यादा खुश भी होते हैं और अबदीदा भी होते हैं। दादी कहती है कि मेरे बेटी की एक ही बेटी थी और वो भी आज रुखसत हो गई है। इस पर मुख्तियार भी होता है, वो भी रोना स्टार्ट कर देता है। वो कहता है कि मैंने अपने भाई की निशानी को सही से संभाल के नहीं रखा। इस बार दादा कहती है कि हाँ, विदिशा बेटी ने हमें खुशियाँ भी बहुत दी हैं और बहुत गम भी दिए हैं, हमारी तबाह बर्बादी का बाइस भी बनी है। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, खून भी तो हमारा ही है, हम इससे पीछे भी तो नहीं हट सकते। इसको अपनाए बगैर हम इसको कहीं छोड़ भी तो नहीं सकते। अब ये हम लोगों ने इसकी शादी तो करवा दी है, अब अल्लाह इसको हदायत दे और अपनी आगे की ज़िंदगी ये सही से गुजारे। इस पर दानियाल जो होता है वो कहता है कि आप लोग इस बात की टेंशन छोड़ दें, क्योंकि अब मुझे पता है कि इसको कैसे संभालना है और इसके साथ कैसे ट्रीट करना है, क्योंकि मैं अच्छे से जानता हूँ वड़ीचा के दिलो दिमाग में जो आग लगी रहती है दूसरों को तबाह बर्बाद करने की और दूसरों से हसद करने की, अब मैं उसकी वो ठीक करूँगा और अब वो समझ जाएगी कि कोई भी इंसान जो है वो उससे नीचे नहीं है, बल्कि तमाम लोग ही बराबर हैं और उसको सबकी इज़्ज़त करनी चाहिए। दानियाल कहता है कि अब मैं इसको अच्छे से समझा दूँगा कि ज़िंदगी कैसे गुजारनी है और इंशाल्लाह देख लीजिएगा एक दिन आप जैसा चाहते हैं वड़ीचा वैसे ही बन जाएगी। इस पर शिफा जो होती है वो कहती है कि जैसी भी बने इसको बस अपने पास रखना, ये मुझे दोबारा मेरे घर पे नहीं चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे या मेरे हस्बैंड को इसकी वजह से कोई नुकसान हो या मेरी फैमिली को कोई नुकसान हो इसकी वजह से, क्योंकि मैं इसको दोबारा बर्दाश्त नहीं कर सकती अपने घर पर। इस पर जो होता है मुख्तियार वो उसकी तरफ देखने लग पड़ता है और कहता है कि बेटा ऐसे नहीं कहते, वो भी इसी घर की बेटी है। हाँ थोड़ी ना समझ है, थोड़ी बेवकूफ़ियाँ कर जाती है, लेकिन ऐसा तो ना कहो, है तो वो भी इसी घर की बेटी। इस पर शिफा कहती है कि जो भी है, लेकिन मैं उसको अपने घर पर कभी भी बर्दाश्त नहीं करूँगी और ना ही मैं पसंद करूँगी। इस पर वो दानियाल को कहती है कि अब इसको लेके तो जा रहे हो, लेकिन दोबारा इसको इस घर में कभी मत भेजना और इसके लिए इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हैं, क्योंकि मैं इसको कभी भी माफ़ नहीं कर सकती। इस पर जो दानियाल होता है वो कहता है कि आप लोग इस बात की फ़िक्र छोड़ दें, इसको मैं अब अच्छे से समझा दूंगा और ये समझ जाएगी कि तमाम लोग जो हैं वो इसके बरखिलाफ़ नहीं हैं, बल्कि इसके साथ ही हैं और इससे तमाम लोग बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। इस पर जो वड़ीशा होती है वो जब करके सारा कुछ देखती रहती है, लेकिन पहले तो वो कहती है कि आप लोग मुझे मरवाना चाहते हैं, आप लोग मेरे साथ ही नहीं हैं, आप लोग मुझसे मोहब्बत ही नहीं करते। जिस तरह आप लोगों ने मेरी फैमिली को तबाह बर्बाद किया है, वैसे ही आप लोग मुझे भी मार देंगे। लेकिन इस पर उसके तमाम घर वाले कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है बेटा, हम लोग तुमसे मोहब्बत करते हैं, इसलिए तो हम लोगों ने तुम्हारी शादी भी अच्छे घर में की है और दानियाल जो है वो बहुत ही अच्छा लड़का है और अच्छा खाता कमाता भी है, तुम्हें टेंशन भी किसी बात की नहीं होगी और तुम्हारा ख्याल भी बहुत ज़्यादा अच्छी तरह रखेगा। इस पर जो वड़ीशा होती है वह कहती है कि अगर ऐसा ही करना था तो वहाज से मेरी शादी क्यों नहीं करवा दी आप लोगों ने। इस पर वह कहता है कि वहाज को तो तुम भूल जाओ, क्योंकि अब तुम्हारी वहाज के साथ शादी कभी भी नहीं हो सकती, तुम्हारी दानियाल के साथ शादी हो रही है तो दानियाल के साथ ही होगी और इसी के साथ तुमको अच्छी ज़िंदगी गुजारनी है। इस बार जो वड़ीशा होती है बहुत ही गुस्से में आकर चुप कर जाती है। दूसरी तरफ दानियाल कहता है कि मैं अब इसका अच्छे से ख्याल रखूँगा, आप लोगों को इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग बस अब खुशी से अपनी ज़िंदगी गुजारें और वड़ीशा को कैसे कंट्रोल करना है, कैसे संभालना है, ये मेरे ऊपर छोड़ दें, क्योंकि मैं अच्छे से जानता हूँ कि वड़ीशा कैसी है और उसको कैसे संभालना है। अगर आप लोगों को ड्रामा आफत पसंद है और इसके बारे में न्यू न्यू अपडेट जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।